नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रल ऑफ पर्टिकुलर टाइप। तो इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखा होगा ई टू द पावर एक्स होगा, उसके बाद एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन। अगर ऐसा सीन है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझ में आया? यस सर। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखो। मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस नहीं सॉरी कॉस सेक स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर, बोलो। इसको अगर ध्यान से देखो बेटा, तो अगर ये फंक्शन है कॉट एक्स तो इसका डेरिवेटिव आता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का है ना ये वाला। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका आंसर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स। खत्म, ये आंसर आ गया। कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये जादू ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या होता है? चलो इस क्वेश्चन में बताना थोड़ा टफ होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें तुम लोग बताओगे। मैंने लिखा आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर और इधर लिख दिया 2x। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल लग जाएगा बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x ही आता है। अब ये हो क्यों रहा है, ये हो ऐसे रहा है कि मैंने इसको लिखा, ये एक्चुअली में स्पेशल टाइप ऑफ बाई पार्ट्स ही होता है। मैंने इसको लिखा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, ये मैं प्रूफ बता रहा हूँ इसका। अगर एग्जाम में याद ना आए तो ऐसे करके आ जाना, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे और आंसर भी आएगा। 2 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया तो x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फर्स्ट वाले का, आईलेट के हिसाब से बेटा, आईलेट के हिसाब से अगर देखोगे तो इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ई टू द पावर एक्स सेकेंड होगा। ऐसे इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। क्या होता है बाई पार्ट्स का, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन का, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तो dx भी लिखना पड़ेगा। ये बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट का किया है सिर्फ और सिर्फ इतने का। अब ऐसे ही यहाँ प्लस साइन लगा के दूसरे का करते हैं। तो सेकंड का करेंगे तो 2 तो ब्रैकेट के बाहर कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर एक्स का, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन तो x है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 आता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का ई टू द पावर एक्स का, और इस पूरे का जब इंटीग्रेशन कर दिया और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट, थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये सेकंड वाला ज़्यादातर भूल जाते हैं करते करते। आगे देखते हैं कैलकुलेशन। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power x। तो ई टू द पावर एक्स लिख दो, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन 2x एज इट इज रहने दो। बेटा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स रहता है, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं कर सकते, प्लस 2 टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स रहता है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। अच्छा ये 1 कहाँ से आया था, अच्छा वो x था इसलिए आया होगा। वैसे एक बात है पता है, ये मेरे को करने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं मैंने क्यों किया। अगर मैं ये वाला पार्ट छोड़ भी देता
तब भी मेरा कैंसिल आउट हो जाता इससे, तो मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड वाला पार्ट ऐसे ही छोड़ दो बेटा, कैंसिल आउट हो ही रहा है तो हम क्यों करें। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है जहाँ पे 2 बार बाई पार्ट्स यूज करने की जरूरत होती है, एक पार्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही जाता है। अब ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या आया, आंसर आया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी लगा दो। और ये या तो ऐसे करके आ जाओ एग्जाम में, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर तुम्हें पता है कि एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन बन रहा है तो डायरेक्ट लगा के आ जाओ। समझ में आया कि नहीं ये वाला? ये मैंने नॉर्मल कराया बेटा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई है, नॉर्मल बस बाई पार्ट्स यूज किया और आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इजी क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं, तुरंत हो जाएंगे। ये वाला लिखो, थर्ड है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास गिवन है e टू दी पावर x ब्रैकेट के अंदर में है tan x प्लस लॉग sec x इंटू डी एक्स। करो बेटा, कैसे करेंगे बोलो। कोई बताएगा? देखो सबसे पहले सुनो छोटू सुनो, जैसे ही तुम्हें e टू दी पावर x दिखाई दे तो दिमाग में जाना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक फंक्शन दूसरे का कहीं डिफरेंशिएशन बढ़ रहा हो, ये चीज जानी चाहिए। यहाँ पे भी यही हाल है, बस तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। सर इसका आंसर e टू द पावर x tan x आ जाएगा। tan x तो नहीं आएगा बेटा, tan x कैसे आएगा बताना। e to the tan x ही तो आएगा। tan x बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। नहीं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, जिसका मतलब है कि log sec x का डिफरेंशिएशन tan x होगा, तो फिर इसका आंसर e to the power x into log sec x। बहुत बढ़िया, ये लड़की ने सही बोला। देखो क्या किया इसने, इसने इसका डिफरेंशिएशन करके देखा, बहुत जानबूझ के आगे पीछे लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e टू द पावर x लिखा। पहले बेटा ये वाला पार्ट लिख दो, log sec x लिख दिया ना, और ये पीछे लिख दो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे करके देखो, यहाँ साइड में, यहाँ नीचे आओ। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x दैट इज sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। sec के ये sec x से sec x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, tan x बचा। tan x ही तो ये लिखा है, देखो बच्चा, है ना। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इनडायरेक्टली ये आ रहा है। तो हम लोग आंसर कैसे दे सकते हैं, e टू दी पावर x इंटू टेन एक्स, सॉरी e टू दी पावर x log sec x प्लस सी। एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन कभी भी तुम ये मन सोचो ना 4 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, जिससे कि तुम्हें सिर्फ देखना होगा। चलो समझ में आया ये, नेक्स्ट दें। कोई डाउट तो नहीं है? ना। फोर्थ लिखो। एक और है, इजी क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cot x प्लस log sin x इंटू डी एक्स। कैसे करेंगे बेटा बताओ। सर इसका भी e to the power x e टू द पावर x log sin x आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका अब तुम लोगों ने देख लिया ना कि इधर से इधर भी सोचना चालू कर दिया है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, e टू द पावर x इंटू लॉग साइन x, ये फाइनल आंसर हो गया। प्लस सी लिखना मत बोलना, नहीं तो 1 मार्क्स चला जाएगा। ये आ गया। कोई ये बताएगा प्लस सी लिखते क्यों है? होता क्या है बेटा, अगर कहीं लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और इसका तुम लोग अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो ये डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2
और ये तो 0 आ गया ना, तो ये जो कांस्टेंट होता है जो 0 आ जाता है, या कांस्टेंट 6 होता तब भी 0 आता, 7 होता तब भी 0 आता। तो मेरे को कांस्टेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं क्या कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए वहां पे हम लोग वहां पे सी लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिल्ली 2009 में आया था। आई इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू dx। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे ना तो सबसे पहले पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक तो दो फंक्शन ऐसे होने चाहिए थे, एक तो e टू द पावर x पे दूसरा यहाँ लिखा होता ऐसे, तभी तुम सोचते बेटा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ प्रोडक्ट में गिवन है ना। सेकंड थिंग, जब मैंने e की पावर x देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अच्छा ये तो बाई पार्ट्स का क्वेश्चन लग रहा है ना। तो बाई पार्ट्स का है क्योंकि दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बाई पार्ट्स लगा दिया तो वो फंस जाएगा, उसको हम कोई नहीं निकाल पाएगा बाहर, है ना। इसमें डायरेक्ट बाई पार्ट्स लगा के तो ऐसे फंसोगे कि आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग ब्रेक कर लेंगे इसको, किसी को आ रहा हो तो बता भी सकता है। थोड़ा बहुत दिमाग में क्लिक कर रहा हो बेटा, जो x माइनस 4 है, माइनस 2 दोबारा बोलना। और उसको सर मतलब x अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। सोचने का तरीका सही है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर तुमने x अपॉन ये कर दिया तो उसका भी नहीं कर पाओगे, तो उसको थोड़ा और अच्छे से हम ऐसे नहीं लिख सकते। मेरे को x माइनस 2 चाहिए बेटा, तो जो 4 है उसको माइनस टू ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और x माइनस 2 की पावर 3 है, ब्रैकेट लगा दो इंटू डी एक्स। अब क्या करने वाले हैं, ये जो x माइनस 2 है इसको मैं अलग ब्रैकेट में कर दूंगा और सेकंड वाले को अलग, तो ये आएगा e टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। बेटा इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब ये देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 एक कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। अब तो देखो आ रहा होगा ना दिमाग में क्या है, इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे, इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। कैसे करेंगे, मैं साइड में कर दे रहा हूँ। इसको देख सकते हो x माइनस 2 की पावर माइनस 2, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर तो आगे आ गई, और उसके बाद जो भी पावर होती है उसमें से एक पावर और माइनस कर देंगे, तो इट बिकम्स माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 की पावर माइनस 3। और इसको अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 की पावर प्लस 3 लिख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, पहले ये बताओ नहीं। समझ में आ रहा है ना सब कुछ। हाँ। ठीक है, तो देखो ये चीज मेरे को मिल गई, तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस c, ये आंसर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर उसने बोला होता कि ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग बाई पार्ट्स, ये डायरेक्ट नहीं लगाना है, तो कैसे करते, तो क्या करते बेटा पता है, इतना काम तो करते ही, इतना काम तो हम कर ही लेते, और करने के बाद फिर हम आगे सोचते क्या, इस e टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते और इधर भी कर देते, और इस वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को हम टच भी नहीं करते, फर्स्ट वाले में बाई पार्ट्स लगा देते, सेकंड वाला कैंसिल आउट हो जाता और ये आंसर आ जाता। बात समझ में आई, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऊपर किया था। साइन कॉस वाला। हाँ वो अभी तो किया ही था ना कोई, हाँ, थोड़ी देर पहले ही करा था कोई। तो साइन और कॉस नहीं वाला। मैं इसकी बात कर रहा, इसकी, इसमें देखो मैंने इधर नहीं किया तो सॉल्व इधर कैंसिल आउट हो गया था, तो ऐसे ही इसमें भी सर होगा। सेम साइन और कॉस वाले में था। अच्छा ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये आया 2010 में, इसको लिख लो, छोटा सा ही सवाल है।
मेरे पास गिवन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 4x इंटू डी एक्स। चलो बेटा करो। बताओ कैसे करेंगे। इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, e टू द पावर x ऊपर लिखा है बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न्यूमरेटर पार्ट का डिनोमिनेटर पार्ट में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? सर cos स्क्वायर 2x। इसमें बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे ये तो नाम भूल बताओ। गई। नाम भूल गई, कोई बताए? ये तो हजारों बार इंटरनेशनल मैंने नाम रखा है ना, 2 फॉर्मूले हैं उनको याद रखो बेटा, हजारों बार यूज होते हैं। एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा और एक होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये आ जाएगा साइन आएगा। 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर। जहाँ कॉस होता है प्लस साइन होता है तो कॉस आता है, और माइनस वाले में साइन आ जाता है, और एंगल जो भी होता है हाफ हो जाता है। 4। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे सिर्फ थीटा होगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, क्योंकि 4x डिवाइड बाई 2 किया तो 2x आ गया। अब जब यहाँ एंगल 2x है तो इसको भी 2x बनाना है। इसको 2x बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है बताओ? साइन के एंगल को हाफ करने का फॉर्मूला बताओ। 2 थीटा। हाँ साइन 2 थीटा का है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही रहने दो इसको बेटा, साथ साथ बोलना है ना, नहीं तो ऐसे नहीं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ। डिवाइड एंड सेपरेट करेंगे। हाँ डिवाइड एंड सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक काम ये भी कर दो, ये 2 से ये काट दो। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया। ये कैसे काटा मैंने पता है, मैंने ऊपर से एक्चुअली में पहले 2 कॉमन लिया, उसके बाद उससे कैंसिल आउट किया, तो यही होता है। और अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। इस साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कॉस अपॉन साइन क्या होता है, जिसको हम लोग कॉट 2x भी कहते हैं, माइनस 2 टाइम्स, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब तो बताओ भाई अब क्या करें, बोलो 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 बोलो। कुछ दिख रहा है इसमें? e टू द पावर x जैसे ही दिख रहा है तो आगे सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा हो, आ रहा है क्या? हाँ कॉट का बिल्कुल आ रहा है, डिफरेंशिएशन। क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, और फिर 2x का करेंगे तो 2 आगे आ गया। देयरफॉर जो फाइनल आंसर है वो आया e टू द पावर x इंटू कॉट 2x प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर।